जय श्री ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। एष सुरासुरमनुष्यन्दवन्दितं दोद्घायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा पाठ करी। अहो निसंक तत्व, निकांक्षी तत्व, निर्विचिकित्सत्व, निर्मूल दृष्टित्व, ओ ब्रह्मण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना रूप दर्शनाचार, मैं निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा नहीं है। मैं निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा नहीं है, तथापि मैं तुझे तब तक के लिए अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध नहीं कर लेता। प्रभावना की चर्चा चल रही थी। प्रभावना की नहीं जाती, हुए बिना रहती नहीं है। जब तक प्रभावना करना चाहते हैं तब तक प्रचार होता है। प्रभावना नहीं होती, प्रचार होता है। समझ रहे क्या कह रही? दो चार दृष्टांत दो। गुलाब का फूल खुशबू उड़ाता नहीं है, उड़ती है। सूर्य को प्रकाश फैलाना नहीं पड़ता, सूर्य का प्रकाश फैलता है। गुणों की सुगंध फैलती है। मुनि भगवंतों की समता, शांति देख के विस्मत होती है। अरे इतनी ठंड में इतने शांत। मैं ये बैठी देखो। उसने देखा ग्वाली ने मुनिराज के शरीर पर बर्फ जमी हुई है। रात भर बैठे विराजे हुए तपस्या करे, ऐसे बैठे थे और ठंडी बर्फ जम रही। बताओ प्रभावना क्यों नहीं होगी? ये भैया अपन इतने कपड़ा पहने तब भी ऐसे हो रहे हो जी, देखो। अरे धन्य भाई, बस प्रचार से किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता और प्रभावना से तत्क्षण सम्यक दर्शन होता है। प्रचार करना पड़ता है, प्रभावना करना नहीं पड़ती, प्रभावना हो जाती है। बहुत सारे दृष्टांत दिए थे। मुझे तो एक पॉइंट कहना है इसमें खास। हमें लगता है बिना प्लान बनाए प्रभावना कैसे होगी, पैसा खर्च करे बिना कैसे होगी, समाज को साथ लेके चलना पड़ेगा। अभी हम तुमसे क्या, समाज में नौकरी करो। भाई साहब ट्रस्टी अच्छी नहीं होती, प्राइवेट ट्रस्ट में तो जैन समाज में ऐसी है। अरे तुम दूसरों को दोष देख रहे, प्रभावना होगी कैसे? तुम दूसरों को दोष देख रहे, प्रभावना होगी कैसे? तुम नौकरी में ईमानदार रहो, प्रभावना हो जाएगी।
ऐसा भी सब लोग खराब होते हैं, वो लोग साथ नहीं देते हैं, टांग खींचते हैं। अरे तुम शिकायत से शुरू कर रहे ना, तुम शिकायत से शुरू कर रहे, तुम प्रभाव के लायक नहीं। हम ब्रह्मचर्य तो लें, लेकिन समय खराब है, दुनिया खराब है, समाज खराब है। ले मत लेना ब्रह्मचर्य। जब तक आपको जगत का दोष दिखाई दे रहा है, संयोग का दोष दिखाई दे रहा है, ब्रह्मचर्य मत लेना, प्रभावना सही में नहीं होगी। ओलंपिक में दौड़ सकते हो? अरे क्या बताएं, वो सब पक्षपात होता है, हमने देख लिया, सिलेक्शन नहीं होता आजकल, नेशनल टीम में भी सब कोच ऐसे होते हैं वैसे। अरे तो समझिए क्या कह रहे हैं हम, ये डिस्ट्रक्टिव थॉट है, आपको विनाशात्मक सोच है, आपका जो काम ही नहीं करना चाहते, जब जो काम बोले वही। पता है, दूसरों को दोष देने वाला विश्व का सबसे खराब आदमी होता है। क्या कह रहे? दूसरे को दोष देने वाला विश्व का सबसे खराब आदमी। इतने दृष्टांत दे दी ना। अभी हम तुम्हें बताओ कौन सी बात करें। देखो चरमोनी दीक्षा ले ली, सुनो, महान आदमी वे होते हैं जो परिस्थितियों को नहीं देखते हैं, मनस्थिति बदल लेते हैं। मनस्थिति सुधारने का नाम पुरुषार्थ है। नरक में सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो यहां नरक है क्यों? यहां नरक है, कठिन है। क्यों कठिन है? बताना कहां से कठिन है? भोगों में सुख लगता है, चलो भोगों में सुख सिद्ध करो, चलो भोगों में सुख सिद्ध करो, चलो कोई बात नहीं। कोई साथ नहीं देता, साथ सुना, मोक्ष मार्ग उसका नाम है जिसमें साथ की जरूरत नहीं है। कोई साथ दे तो हम तो ब्रह्मचर्य ले लें, अरे साथ छोड़ा जाता है। सब थोड़ा शरीर साथ दे दे तो ना, थोड़ी भूख लगती है, थोड़ा फला होता है, थोड़ा ऐसा थोड़ा थोड़ा, अरे साथ छोड़ा जाता है। तुम सजे समझे ही नहीं, तुम समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। मिथ्या दृष्टि प्रभावना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसके जीवन से दुर्गंध फैलती है। जहां जाएंगे वो डिस्ट्रक्टिव सोचेगा, कोई पाठशाला पढ़ाया करो। अरे वो आजकल बच्चे नहीं आते, मम्मी पापा पढ़ाना नहीं चाहते, भेजते नहीं है। हम तो बिल्कुल तैयार हैं, हमारे टाइम की भी कोई कीमत है। सुनो, तो मेरी पाठशाला पढ़ाना चाहते हैं ना, तो भीड़ लग जाएगी। तो हमें भेज दो कहीं, अजयनो में भेज दो, अजयनो पाठशाला पढ़ा देंगे। हम वहां गए तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु के छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 6-6 साल के, 7 साल, 8 साल के, 10 साल के, बहुत छोटे, हॉस्टल में पढ़ते थे प्राइमरी में वहां। अब वे हमारी भाषा नहीं जानते हैं, उनकी यहाँ तमिल के बच्चे, बिल्कुल ग्रामीण गांव के मतलब हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, कुछ नहीं आती। हमें तमिल नहीं आती, हमें अंग्रेजी भी नहीं आती। हम बच्चों के बीच में बैठ गए, हम क्या करें बताओ। हम कैसे, अब हमने देख रहे भोजन कर रहे, हम देख रहे गौर से। तो उनको एक दादी अम्मा थी, वो भोजन परस्ती थी, चावल और रसम, वही भोजन उनका, चावल और रसम बस। सो अब वो अम्मा समझ गई ये जी देख रही, तो उन्होंने फिर बच्चों को गौर से देखा। बच्चे, पंडित जी देख रहे हैं, ठीक से खाओ, बोलो नहीं, मैं जो उन्हें कह सकती थी तमिल में, ऐसे बच्चे सब टैलेंट होकर बैठ गए। वो स्टाइल तो उनकी वही है। ऐसे खाने की आदत, और वो इधर उसकी रस्म बह रही, उसकी रस्म बह रही, और खा रहे। हम अब कैसे पढ़ाएं? बोला उसी समय मैंने, एक बच्चों ने समझ वो तमिल में समझाने लगा, अच्छा नहीं लग रहा पंडित जी को, अच्छे से नहीं खा रहे अपन। अब जो बोला होगा उसने, हमें तो तमिल नहीं समझ आई। अभी सारे से समझाया। अब देखो, अब पढ़ा दिया, अब सब बच्चे हमारे से हिल गए। अब हम उनके बीच में बैठ गए, बच्चे शाम को आ गए, भोजन करने के बाद सब बैठ गए। अब हम भैया हमने कैसे पढ़ाएं, स्टोरी कैसे सुनाएं? अब कल्पना नहीं कर सकते, हम रोज जाते थे, रोज स्टोरी भी सुनाई। उन्हें कविताएं भी सुनाई। बच्चे मांगे मम मम मम, बच्चे बच्चे मांगे मम मम मम।
बोलो, रिकॉर्डिंग रखी है अभी भी उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग रखी है। धीरे बस बच्चे कविता याद कर ली, ना सुनाने लगी और फिर ऐसे। हमारा मतलब तुम चाहोगे ना तो अजय बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे। हमें जैन अजैन का फर्क नहीं है, भगवान आत्मा है सब। चार कसाय से सब दुखी हैं। आप चार कसाय की स्टोरी सुना भी ठीक, क्रोध नहीं करना। देखो मम्मी कितनी हेल्प करती, मम्मी का ध्यान रखा कर, चोरी नहीं करनी, चोरी देखो मम्मी मारती है, चोरी। बच्चों को कहानी समझा चले जाओ, बच्चे ढेर लग जाएंगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, आप कहीं भेज देना, कहीं भेज देना, कहीं हम उनका दिल जीत लेंगे। मैंने बहुत अकेले में सोचा है, आतंकवादी किडनैप कर लें तो मैं कैसे रहूंगा डाकू पकड़ ले जाए तो कैसे, सब सोचा है मेरे दिमाग में। मैंने हर कर्म को देखी तैयारी। तुम क्या सोचते हो अनुकूलता में धर्म होता है? सुनो, अनुकूलता में तो निर्वाह होता है, धर्म नहीं होता। असली धर्म तो प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। ठीक है, जितने दिन पुण्य का होता है उतना भोग लो, प्रतिकूलता आएगी, अब क्या करोगे जी बताओ। लिखा है ग्रंथ में, अनुकूल परिस्थितियों में इतनी तैयारी कर लो, जो अनुकूलता में साधना नहीं करते, प्रतिकूल परिस्थिति आते से टूट जाते हैं, बिखर जाती है। जरा प्रतिकूलता आएगी, आप बस अरे भैया अब एक ही शिकायत है, कंप्लेंट, शिकायत में जिंदगी चली जाएगी। भाई कर्म के उदय के बिना, पुण्य पाप के उदय के बिना कोई तुम्हें सुख दुख में निमित्त नहीं हो सकता। निमित्त नहीं हो सकता, क्या कह रहे हैं? सुख दुख में निमित्त नहीं हो सकता। अभी अपन कहीं से सुनना बोल ध्यान से, सबके इसकी बात करें। अभी हम तुमसे बात करें, क्यों तुम नौकरी कैसी? अरे बॉस खराब, अरे फला खराब, अरे ऐसा खराब, पैसा ले ही रहे, मास्टर ट्यूशन पूरी लेना, मास्टर फीस पूरी लेने, और बच्चे खराब। अरे तो फिर फीस का वेतन का ले रहे, फिर छोड़ो। फिर हम तो पढ़ाने तैयार हैं, आते नहीं। अरे तुम पढ़ाते नहीं तो आए बिना ढेर ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। जीवन निर्माण समझ में आ गया इसमें से? प्रभावना करनी नहीं पड़ती और हुए बिना रहती नहीं। गांधी जी ने कोई प्रभावना नहीं करी, वो विज्ञापन नहीं करा किसी अपनी कामों का। गांधी जी ने अपने कामों का विज्ञापन नहीं किया और उनका प्रभावना हुई बिना नहीं रही। चाहे जितने विरोध कर लें लोग उनके बारे में, चाहे जो करते, लेकिन अमर हो गए। देश विदेश में उनकी मूर्तियां बनना और सब साहित्य जाना, साहित्य चला गया। उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी ऐसी, और साहित्य चला गया उनका। स्वामी जी ने एक किताब नहीं लिखी और डॉक्टर साहब ने इतना लिख दिया, और विद्वानों ने बहुत लिख दिया उनके, उनसे सुन करके, पढ़ करके प्रवचन लिख दिए, फला कर दिए जी, और फिर सिद्धांत का अनुसंधान हो गए, सब लिखा है। मैं तो इसलिए तुमसे कह रहा हूं, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा करे भी ना कैसे होगा, मिथ्या दृष्टि को लगता है करे भी ना कैसे होगा। लोगों को पता तो लगना चाहिए हमने ब्रह्मचर्य लिया, लोगों को पता तो लगना चाहिए हम प्रवचनकार हैं, लोगों को पता लगे। भाई ये जो बहिर्मुखी वृत्ति है ना, ये मिथ्यात्व है, ये तुम्हारे ब्रह्मचर्य का घातक है। गुप्त रहे ज्यों भोगते, क्या शब्द लिखा है सुना? नियम साजी की गाथा, गुप्त रहे ज्यों भोगते, जैसे कोई निधि पाकर निज वतन में गुप्त रहे ज्यों भोगते। गुप्त रह के भोगो, जल्दी मोक्ष जाना तो गुप्त रह के भोगो। क्या कह रहे? अभी अपने विशुद्धि इसलिए नहीं हो रही। अब हम आपके साथ, आपके पास 2 साल से रह रहे, तो अब हम भी प्रवचनकार बन जाए। अरे फिर बहिर्मुख, हम प्रवचनकार थोड़ी बननी थी, और न प्रवचनकार बनने निकले थे। हमें तो केवल एकमात्र आत्मकल्याण करना था। जिनवाणी साक्षी से कह रहे प्रवचन करने की रुचि ही नहीं अकेले में खूब पढ़ा है हमने, खूब। तीर्थ यात्रा में चले जाते थे, 2 दिन की छुट्टी मिली तीर्थ यात्रा, 3 दिन की छुट्टी मिली तीर्थ यात्रा। विधि से नहीं जाते थे, पास में था 50 किलोमीटर, 54 किलोमीटर, वहां नहीं जाते थे, कहीं तीर्थ भी चले जाते। छुट्टियां मिली 5 दिन की छुट्टी, चले 12-15 घंटा स्वाध्याय। क्यों? कल्याण करने निकलेगा। प्रवचनकार बनने से हमें क्या लाभ होगा, और दुनिया हमें जान लेगी तो क्या होगा। मैं जिसमें कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो बताया था मैं शुद्ध भोजन बनाता था, करता था। तो अब जब प्रचार तो क्या प्रभावना तो हो ही जाती, सबको पता लग जाता है प्रवचन जी, सब जगह से लेटर आने लगे, आप आओ हमारे यहाँ पधारो, एक बार पधारो ऐसे। तो मैंने ऐसा नियम ले, उसी समय नियम ले लिया भोजन का, शुद्धता का।
तो हमसे सब लोग पूछे थे, आप शुद्ध भोजन का नियम क्यों लिया आपने? आपसे तो बड़ी प्रभावना हो सकती थी, पूरे देश में आप जा सकते थे, युवाओं को, बच्चों को, मतलब उसका। तो मैं जाना नहीं चाहता, इसलिए तो नियम लिया है। समझ रहे क्या कह रहा हूं? मैंने इसलिए कड़क नियम लिए, घी के, तेल के, फला के, खाने के, पीने के। मुझे कहीं जाना नहीं। मुझे पता है समाज आपको 10-10, 12-12 घंटा काम करा देगी, एक टाइम रोटी खिला देगी, 2 टाइम खिला देगी, जाते समय 5,000 पकड़ा देगी, जो पैसा पकड़ा देगी, बस फर्क क्या पड़ा? अपनी तो आराधना चलिए। आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। मैं इसलिए तुम्हें समझा रहे बेटे, तुम सोच तो रहे हमारा काम हो जाए, काम नहीं होगा। विशुद्धि बढ़े बिना काम नहीं होगा। और विशुद्धि फोकस करने से होता है, भटकने से नहीं होता। इतना ही फर्क है हम में और जो तुम जानते हो उन लोगों को। मैं प्रवचनकार नहीं हूं, अभी मैं प्रवचनकार नहीं हूं। मैं इसकी तुम्हें वो क्या कहलाती है तुम्हारी व्युत्पत्ति और व्याकरण मैं नहीं बता सकता। मैं अभी ये भी नहीं बता सकता कौन से ग्रंथ में कहां लिखा है। पढ़ा है, इतना याद है तो बता देते हैं, बस मिलान कर लेना, तुम ढूंढ लेना, हम बता नहीं पाएंगे। अंतर पक्के में अंतर, लेकिन जो हमने अपने लिए किया वो उसमें से लिखा है। पंडित साहब ने इतनी सुंदर बात बताई। अतिथि संविभाग है ना, अतिथि संविभाग, आहार दान के लिए अतिथि संविभाग होता है, सुना है? यानी अपने लिए भोजन बना उसमें से दो, अपने लिए भोजन बना उसमें से दो, इसका नाम अतिथि संविभाग। ठीक। पंडित साहब ने इतने, मैंने कभी सुना, कभी किसी ने नहीं समझाया, इतनी अच्छी बात। पंडित साहब ने क्या कहा, चारों दान में लगाना। हम आहार दान में तो लगा लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा चारों दान में लगाना। तो हमारी समझ में नहीं आई। तो उन्हें सुनो, अपने लिए स्वाध्याय करो, फिर उसमें से कुछ दे दो। अपने लिए जियो, अपने लिए, फिर उसमें से किसी को कुछ दे दो। अपन तो तैयारी कब करते हैं पता है? आज गोष्ठी में बोलना है, आज सेमिनार में बोलना है, लोग क्या सोचेंगे हम, क्या हम अच्छी नहीं बोल पाए। तैयारी 15 दिन, 20 दिन, महीना और तैयारी, फिर अच्छे 10 बार उसको चेक किया, 10 बार ऐसे ऐसे किया, वहां बोले और फिर भी प्रभाव नहीं जमा। क्यों नहीं जमा प्रभाव? देख लेना आप, अलग ही पता लग जाएगा। वक्त हम सेमिनार के लिए बोल रहे कि अपने लिए बोल रहे। अब गुरुदेव को सुनो ध्यान से, गुरुदेव अपने लिए कर रहे थे, इसलिए प्रभाव न हो रही थी। गुरुदेव से भी ज्यादा इंटेलिजेंट, मैं शब्द ज्ञान की अपेक्षा फूलचंद जी बहुत बड़ी थी, लेकिन फूलचंद जी का समाज में प्रभाव नहीं था। इंटेलिजेंसी नंबर 1 थे फूलचंद जी। धवला हुए, रटे हुए थे, रटे समझते हो? वृद्ध अवस्था में 90 साल की उम्र में भी ऐसे बिस्तर पर लेटे लेटे कहते थे, पुस्तक 16 पेज नंबर 532 10वीं लाइन निकाला। विमला बहन जी वगैरह बताती हैं, विमला बहन जी फिर वो ग्रंथ खोल खोल निकाल, नेमीचंद जी पार्टी उनके साथ ग्रंथ खोल खोल के निकाल के रखते थे। और इतनी उम्र में भी उन्होंने वो जीता, खानिया था तो चर्चा, इतनी बड़ी उम्र में। मतलब उस समय थोड़े अच्छे थे, बाद में तो बहुत बुजुर्ग हो गए, लेकिन उस समय यहाँ से निकलवाए, ताकत नहीं थी तो यहाँ से निकलवा देते, याद थी सब, कैसे रट के लिए। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी को आत्मख्याति थी क्या, समय सार जी की पूरी जवान याद थी, एक एक वर्ड टू वर्ड याद थी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? फिर कह रहे बेटे, आप पर लक्ष्य से जितनी तैयारी करोगे वो फेल हो जाओगे, स्वयं लक्ष्य से करो। जी आनंद प्रसाद, तुम्हें मालूम क्या लगता है ब्रह्मचर्य के फिर टाइम कैसे कटेगा? फिर मन विचलित हो गया तो क्या करेंगी? फिर ऐसा हो गया तो विकार आ गए तो क्या होगा? फिर फल ऐप तुम्हारे बेल बिगनिंग ही नहीं हुई हाफ डन तो बात की बात है। जे है वो चीज, इसकी तैयारी करना पड़ती है, अपने लिए करो। इसलिए हम बहुत टेस्ट लेते हैं, बहुत टेस्ट। जी मैं समझ, हम तुम्हें कहते बहुत टेस्ट लेते, जब तक तुम्हें भव का दुख नहीं है और शुद्धात्मा की प्रीति नहीं, हम ब्रह्मचर्य की अनुमति नहीं देते। तुम्हें पर लक्ष्य करना है, करते रहो। 10, 50 हजार लोगों में खिल जाओ, हम किसी फर्क नहीं पड़ा। मरने के बाद किसका नाम रहता है कौन जानता है? नहीं जानता है। अपने लिए जियो, अपने सुख के लिए जियो, अपने लिए, तब तुम्हें समझ में आएगी। और ये विशुद्धि आएगी नहीं, हम लिख रहे विशुद्धि नहीं आएगी, पढ़ने से नहीं आएगी, सुनने से भी नहीं आएगी,
दो बातें क्या थी, क्या कह रही हैं? निज लक्ष्य से होऊं सुखी, निज लक्ष्य से। टोडरमल जी लिखा है, बांचता तो ऐसे बांचता है जैसे किसी और के लिए बांच रहा है, सुनता तो ऐसे सुनता है मानो औरों के लिए सुन रहा है। फिर अभी कोई बहुत अच्छी बात लगी, अरे जी अच्छी गाता है, मैं चलाऊंगा। अरे अनुभव तो करो। क्यों, तुम भूख लग रही हो, हम रसगुल्ला दें तो क्या करोगे? नहीं नहीं रख लो, दूसरों को खिलाएंगे। दूसरे कहेंगे अरे इतना तो टेस्टी रसगुल्ला कहां से ले आए, खुश हो जाएंगे वे लोग। अरे जी क्या कर रहे? अब सोच लो भाई, प्रभावनता होगी। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ बेटे, तुम सबसे कह रहा हूँ, सब बहुत, इसीलिए मैं प्रभाव न खोल रहे, तुम लोगों की कमियां दूर करने के लिए। बिल्कुल पर लक्ष्य से समय काटो मत। हम क्या, हमने एक लिखा है उसमें, ब्रह्मचारियों का एक प्रकार है समय पास ब्रह्मचारी, जो टाइम काटने के लिए जी रहा है। इसकी बहुत दुर्दशा होती है, बहुत दुर्दशा हो रही है। हम स्पष्ट कह रहे हैं, ऐसे ब्रह्मचारी कभी मत बनना, कभी नहीं बनना। हमें सब समझ में जाता है, तुम हमारे पास रहो नहीं रहो एकदम समझ में जाता है। हम टाइम खराब नहीं करते साहब, वो तो बहुत कठिन है। कठिन नहीं, हम कह रहे सरल है, सरल है। आदमी अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, आदमी हवाई जहाज बना लेता, आदमी सीए कर लेता है, आदमी यानी क्या क्या कर लेता है जी। गांव मालूम है सबसे ज्यादा आविष्कार गांव के किसान खेतों ने किसानों ने किया। वो अनपढ़ था, इंजीनियर नहीं था, वो साइकिल सुधारने की दुकान थी जिसने हवाई जहाज बनाया था। अब क्या सोचती है? बिल्कुल मत सोचो कभी, कठिन हो तो हमसे पूछो, हम बताएंगे सरल है। हम तो इसलिए कह रहे कि तुम्हारी भाई इतनी सी गलती है कि तुम परमुखी हो, बस परलक्ष्य हो, तुम दुनिया को राजी करना चाहते। यही तुम्हें लग जाए भाई साहब खोसे तो तुम्हें ऐसा लगता चलो अब अच्छा है, तो क्या अच्छा रहा? तुम तो दुखी हो, तुम तो दुख का जहर पी रहे, हम तो खुश हैं। उससे क्या हो जाएगा? तुम तो मिथ्यात का जहर पी रहे हो। समझ रहे? समझ कठिन तो नहीं लग रही बात? बहुत समझ बेटे, हम स्पष्टवादी, बहुत स्पष्टवादी। हम चाहे ना तो हम अपने सुनना ध्यान से, ये हमारी प्रभुता है कि तुम हमारे पास आते हो, लेकिन हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। हम तुम्हें भौंदी बनाए रखें और हमारी सेवा कराते रहे, हमारे झाड़ू लगा दो, हमारे पानी भर दो, हमारी खूब सेवा कर दो, खूब आहा कर दो। इससे जी बेवकूफ बनाने का धंधा है, हम नहीं करेंगे बेटे। एक व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो, बहुत अच्छी बात है। हमें हजारों लाखों का रिकॉर्ड नहीं बनाना है जी। आज बता रहे थे उन्हें, केसर से कोई टीका लिखी है, केसर से रिकॉर्ड हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमें ये लगता है कितनी महंगी केसर, केसर एक दवाई के काम आती है। अब एक होड़ चल जाएगी मुनियों में, आचार्यों में एक होड़ चल जाएगी, अभी केसर खत्म करने लगेंगे। कब क्या फर्क पड़ जाएगा केसर से? जब जाने तुम स्याही के त्यागी हो, जब जाने तुम और चीजों का इस्तेमाल नहीं करती हो। वर्ल्ड रिकॉर्ड मेंटेन कहा क्या है जी? और फिर एक पेज के ऊपर दूसरा पेज रखाएगा, उसकी केसर उसमें लग जाएगी, पड़ी थोड़ी जाएगी, केवल रखी जाएगी बस। दूरदृष्टि नहीं, समझ में आए क्या कह रहे हैं? दूरदृष्टि तो तुम इससे पता लग जाता मिथ्यात्व है। दुनिया को राजी करना तो बहुत गंदा काम लिखा है। जैसे वेद से दूसरों को राजी रखती, ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? आप फिर कह रहे आप अपने आप पर रीझो, दूसरों को रिझाने की कोशिश मत करो। सच बताएं, दूसरे रीझते हैं तो तुम्हें ठगते हैं केवल। जब हम तुम्हारी तारीफ करते हैं तो तुम भी हमारे हो जाओ, हम कह रहे। लेकिन नहीं बेटे, हमने तो अभी तक सबसे कहा है, बेटे हमें तुम्हें भगवान बनते हुए देखना अच्छा लगता है, हमें तुम्हें शिष्य बनते हुए देखना भी अच्छा नहीं लगता। सेवक बनना तो बहुत बुरी बात है। एक वो है पूरा कंपैरेटिव स्टडी, शिष्य और सेवक में अंतर। जो गुरु सेवक बनाए उससे बड़ा पापी कोई नहीं। शिष्य बनना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, भक्त बनना बहुत बड़ा पुरुषार्थ। और फिर प्रभावना होगी, करना नहीं पड़ेगी आपको। जिनके पास 8 गुण हो, शंका नहीं है, प्रभावना होगी। तुम्हारी तरह हमने भी बस शिवाजी का नाम सुना था, शिवाजी का, तो सब लोग कहते अच्छे तो अच्छी होंगे, महिमा नहीं थी। लेकिन जब हमने देखा
ओहो क्या गजब है, अपने पिताजी उन्हीं मुगल शासक के अंदर और फिर भी निर्भीक होकर के काम कर रहे। पिताजी बार बार मना कर रहे, बेटे हम इनके हैं, हमें कैद कर लेंगे, हमें बंद कर देंगे, तुम ये मत करो। नहीं पिताजी, आपसे भी बड़ा है देश का स्वराज्य। हाँ, आपको हम रास्ता बता दे रहे, आप ऐसा कहो कि हम उनकी सल्तनत की सेवा कर रहे हैं, नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। जो गुंडे बदमाश इन्हें हैरान करते हैं, लूट ले जाते हैं, हम उन्हें मार रहे हैं, हम आपके खिलाफ नहीं कर रहे, ऐसे कहते हैं उनसे। लेकिन वो कब तक छिपेगी ये बात? औरंगजेब ने धोखे से बुला लिया दिल्ली, धोखे से चले गए। जैसे फीलिंग हुई कि हमें धोखा दिया है, भारी भीड़ में जन्मदिन के, औरंगजेब के जन्मदिन पे ही हुआ, तमतमाती वहां से निकल गए। निकल तो सकते ही नहीं थे, कैसे निकल सकते थे? लेकिन उन्होंने अपना वो प्रदर्शन नहीं रोका, बाहर आए, पकड़ लो, बुला लिया उनको, गिरफ्तार कर लिया, क्षमा मांगो। नहीं, क्या हुआ, जा जा तो मारोगे, मारो, अब भी मार दो। वो तब महिमा आई। देखो, देश के लिए मरने तैयार है, अपन अपने आत्मा के लिए। मैं नहीं करूँ इंद्रिय के विषय त्यागो, हम तो अच्छे से अच्छे खिला देंगे तुम्हें, अच्छे से अच्छे रहो, लेकिन बस शुद्ध आत्मा का प्रेम तो करो कम से कम। पढ़ो वीर रस की कहानियां, देश के लिए क्या नहीं कर जाते लोग। आ जाए ई धरन का, 88 साल का है, देखो 28 साल, रिटायर हुए कितने साल हुए, फिर भी उसने देश की सेवा करी, मेट्रो बना करके, और अभी भी चुनाव लड़ने तैयार है, और जी कह रहा है मैं देश की सेवा करना चाहता। क्या ताकत होगी 88 साल की। गिरफ्तार कर लिए, 7 महीने बंद रहे, झुके नहीं तो नहीं रुके। तुम मत दो खाने, बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया, तुम जो करने करो। देखो, आपको पता है इतनी विपरीत परिस्थिति, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी विपरीत परिस्थिति, लेकिन जो साहसी होते हैं प्रकृति उन्हें मार्ग देती है, सुरक्षित निकल गए। हाथ मलता रह गया औरंगजेब, और हजारों वो लगा रखे थे सब बॉडीगार्ड। अब आप सोचे बुद्धि तो चल जाए और विशुद्धि नहीं हो, ऐसे काम नहीं हुआ। विशुद्धि के बिना बुद्धि काम नहीं करेगी, और विशुद्धि तब काम करती जब आप निज लक्ष्य से करती हो। कुछ कह रहे हैं बेटी, बहुत गहरी गहरी बातें कह रही, सरल भाषा में। बहुत ब्रह्मचारी है जो निज लक्ष्य से नहीं है, इसलिए विशुद्धि नहीं दिखाई देती। निज लक्ष्य नहीं है इसलिए पढ़ाई हो रही है, प्रवचन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्रियाकांड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुट्ठी भर के बीच में ग्रुप लीडर हैं वे, 3 लोग के नाथ नहीं बन सकते। सब तो बड़ा कट, हम फिर कह रहे सरल है, अभी 30 दृष्टांत दे दी सरल है। ये कि स्त्री अब ससुराल में जाके कितना नहीं संभालती है, 12-14 घंटे की नौकरी कर ली, और क्यों तुम अपने लिए 2 घंटा स्वाध्याय नहीं कर पाओगे, 4 घंटा सत्संग में नहीं रह पाओगे? जो कोई कहता ना पंडित जी हम पे फंड नहीं है, नहीं तो हम तो ब्रह्मचर्य ले लेते। तो हमें एक काम करो, यदि 12 घंटा नौकरी करके तो हम 25,000 कमा रहे तो 25,000 हम देंगे, 12 घंटा हमारे पास रहो, देंगे हम तनख्वाह तुम्हें। वहां 40 दे रहे हम 40 देंगे, लेकिन 12 घंटा आत्मा के लिए जीना, 12 घंटा फ्री, चलो हम देंगे पैसे, बिल्कुल देंगे, चिंता नहीं करो। बहाने मारता है, विषयों के खातिर 12-14 घंटा मेहनत कर सकता है आदमी। खुद का बिजनेस तो 24 घंटे मेहनत कर लेता है, रात दिन। ऐसा नहीं कर सकते। इतनी सी बात होगी, निज लक्ष्य प्रभावना हो जाएगी, करना नहीं पड़ेगी। मिथ्यात्व का जवाब दिया इतनी देर में, मिथ्यात्व का। जो करने की बुद्धि रखते हैं वे प्रभावना को समझ भी नहीं सकते, और इसीलिए इतना नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान समझ रहे हो? जैन संस्कृति के विरुद्ध काम हो रहे हैं। दिगंबर प्रतिमा के ऊपर तिरंगा स्नान तिरंगा स्नान कौन है खुश कर रहे थे? आगम से कोई मतलब नहीं, सर्वज्ञ से कोई मतलब नहीं, कौन है खुश कर रहे हो मुझे? क्यों, किसे खुश कर रहे हो? ऐसे एक काम नहीं नाम नहीं बता रहा हूं, कवि सम्मेलन पे लाखों रुपए खर्च हो जाते, लाखों, 25-25 लाख, 50 लाख। और कवि सम्मेलन में क्या गाई गई कविताएं में भगवान जाने क्या गाई गई। महावीर भगवान की फोटो के सामने महावीर जयंती के दिन क्या गाया गया?
जब तो अनूप जलोटा को बुलाओगे तो वो तो वही बोलेगा, वहां धीरे धीरे पिया करो। सच्ची बात कह रहे हैं। कितना दुख हुआ, हमने तो बताया भी, ये कल रात को आवाज आ रही थी, हमने कहा 10 लक्षण में गए थे, वहां हुआ था कार्यक्रम। तो कहा भाई जी क्या है, क्या भाई साहब आप देखो प्रभावना, 50,000 पब्लिक आई थी रात को, रात भर सबने मूंगफली खाई, भजिया खाई, पकोड़ा खाए सबने, और वासना की कविताएं चल रही। समझिए, थोड़ा इशारा कर रहे हैं, हमें ज्यादा नहीं कहना, हमें तो ये कहना सचमुच आत्मज्ञानी हो, आत्म लक्ष्य वाला हो, प्रभावना हुए बिना नहीं रहती, करनी नहीं पड़ेगी। इसलिए अब फिर से सोचो, अभी तक तो बेहतरीन में यही लग रहा हो, ऐसे कैसे निर्विकल्प होने से प्रभावना हो जाएगी? विकल्प करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, प्रभावना हो जाएगी। नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरुदेव ने तो कोई प्लानिंग नहीं बनाई, पंडित साहब ने कोई प्लानिंग नहीं बनाई, हजारों कविताएं अब आई, जब 30 साल सुरक्षित रखी रही, लिखते रहे रखते रहे, लिखते रहे रखते रहे, लिखते रहे रखते रहे, प्रभावना हो गई। देखो अपने आप हो रही। मैंने सम्यक दर्शन इसी का नाम है, अकर्तावाद। करने से नहीं होगा, और होने से हुए बिना नहीं रहेगा। क्या कह रहे? इसका नाम प्रभावना है। प्रभाव किसका नाम है? प्रभाव। राजा को ऐसे भगो और भाग गए जी, प्रभाव थोड़ी है। जैसे कलेक्टर को आता देखकर, नाम सुनते ही माफिया भाग जाता है, चोर भाग जाता है डर के मारे, कलेक्टर, इसका मतलब वो प्रभाव है। देखते से ही भाग जाए। ऐसे सब शुद्धात्मा को देखो, कर्म भाग जाए, इसका नाम प्रभाव है। शुद्धात्मा का अनुभव करो और विकार भाग जाए, निर्विकल्प हो जाओ, इसका नाम प्रभावना। प्रभावना एक स्थायी चीज है। फिर भी क्या कह रहे थे वो? हम जानते हैं निश्चय से तू शुद्ध आत्मा नहीं है। क्या कह रहे? निश्चय से तू शुद्ध आत्मा नहीं है, मैं निश्चय से जानता हूं, तथापि तो भी मैं तब तक तुझे तब तक के लिए अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्ध आत्मा को उपलब्ध नहीं कर लेता। क्या कह रहे हैं जी? मैं प्रभावना समझ गए पहले, तो प्रभावना का मतलब समझ गए, मैं उसे तब तक अंगीकार करता हूं। क्या अंगीकार करता हूं? मैं विकल्प नहीं करूंगा। होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, लेकिन मैं शुद्ध आत्मा में रमने का प्रयास करूंगा। शुद्ध आत्मा में रम होता हो जाएगी। बहुत सरल बात। दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर मौन, आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष मौन। 1000 वर्ष कैसे कहते हैं? क्यों 1000 वर्ष में कितने लोग मर गए होंगे भारत में? कितने जैनी मर गए होंगे? मरो तो मरो, हम क्या करें। कैसी ताकत होगी 1000 वर्ष। 4 ज्ञान के धनी, 12 अंक के ज्ञाता, 1000 वर्ष। अपन कैसा लगता है? चल पंडित जी प्रवचन कर लो, भलो हो जाए लो। नहीं, हम नहीं जा रहे। अरे बेचारे इतने सुन भी आ रहे, आते रहो। बोलो कैसा लग रहा है? सुनाने में तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? अरे नहीं सुनाना, भाई साहब दया करो। अरे दया, प्रभाव नांग इसका नाम नहीं है। देखो गजब तो देखो। तो फिर मोहिनाथ को पाप नहीं लगे प्रवचन नहीं करें तो? ग्रंथ नहीं लगे पाप नहीं लगेगा? फ्री में आहार कर रहे हो आप, 2 अक्षर बोलते तो क्या बिगड़ गया? तुम हमारी बुराई करो, हम कब कह रहे? हम तो नहीं कह रहे, तुम अभ्यास करो हमारा। आपको समझ आ रहा है कितना कठिन है? नहीं बोले प्रभावना। समझ आ रही है? मार कुछ अलग है भैया। अभी तक तुम्हें ब्रह्मचर्य के नाम पे शरीर दिखता है, चेहरा दिखता है, हाथ पांव दिखती, कपड़ा दिखती। अरे ठीक है भाई साहब, बड़ी कठिन चर्या, 1 टाइम भोजन पानी जे वो। अरे चलो पंडित जी छूट कर देंगे, अपन 4 टाइम खा लेंगे। अरे हम क्या 10 बार खा लें? हमने क्या कहा था तुमसे? कभी मत लेना, 10 साल तक कुछ नियम नहीं लेना। लेकिन समझो, गाथा पढ़ी है तुमने? तुम आए नहीं थे उस दिन इसकी गाथा। पहली गाथा क्या थी? यदि तुम दुखों से परिमुक्त होना चाहते,
ये तुम दुखों से सचमुच छूटना चाहते तो श्रामण्य को धारण करो। दुख से छूटना चाहते हो, ध्यान रखना बेटी। तुम्हें अभी शायद हो सकता है बैराग नहीं आता हूं, मुझे तो आता है, तो मैं अपनी बात कह रहा हूं। चंद दिन की चांदनी है, तो 84 में क्या हुआ सोचो। ये अनुकूलता ज्यादा दिन नहीं है, नौकरी की, शरीर की, स्वास्थ्य की, खाने पीने की, पकौड़ी खा ली, कचौड़ी खा ली, खा लो, मना नहीं कर रहे, लेकिन कितने दिन। इसके बाद अंधकारमय है, देखो ज्यादा बाहर खचाखच भरे हैं पूरे 3 लोग में। निगो दिया 2 इंद्री 3 इंद्री, क्या होगा आत्महित नहीं किया तो। अरे यदि वहां से तुम्हें समझ में नहीं आई तो कभी समझ नहीं आई। क्या हमें यही लगता था, मुझे एक दिन भारी पड़ रहा था नौकरी करना। तो साहब को क्या तकलीफ थी, शुद्ध खा ही रहे थे और नौकरी के पैसा मिल रहे थे बढ़िया, तुम्हें क्या तकलीफ थी। और साल में 4 महीना पढ़ाना पड़ता, 6 महीना पढ़ाना पड़ता, ज्यादा है नहीं कुछ, बहुत छुट्टियां होती हैं। तो आपको क्या दिक्कत थी। दिक्कत इसकी नहीं थी, खाने पीने की दिक्कत इसकी की थी। यदि हम अपंग हो गए तो क्या होगा, इस कॉलेज की नौकरी में, भीड़ में कुछ घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, तब क्या होगा। हमारा तो एक दिन भारी हो जाएगा शुद्धात्मा में। हमें अनुकूलता नहीं लग रही थी वो नौकरी, लड़के बहुत अनुकूल थे, कॉलेज बहुत अनुकूल था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन आत्मा के लिए तो हम करेंगे कब। और मिथ्यात्व की पढ़ाई पढ़ाने के लिए हमें 2 घंटा पढ़ाओ, 3 घंटा पढ़ाओ, फिर बाकी तैयारी करो और उनके पूरे रूल्स रेगुलेशन में टाइम दो, हमारी बस की नहीं है। पैसा के लिए थोड़ी बनी अपन, समझ गए। 84 के अंधकार से निकलना, चंद दिन है, अभी 50-60 के जाओ, एक आध बीमारी पकड़ गए, ICU जे हो कथा। लिखा है सब ग्रंथों में, आते हुए काल से डर प्राणी, ऐसे लिखा है। नजदीक आती हुई जरा रोग है, वो कोई तुम्हें उसमें कुंदकुंदा शतक में या किसी में ने कहा था, और 12 भावना में नजदीक आ रही। हाँ, प्रत्येक पल जर जरा नजदीक आती जा रही। हाँ, विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। हमने दिया खाना पीना छोड़, अपन क्यों डरते हैं खाना पीना छूट जाए भला। अरे कुछ मैं ऐसे ही रहो, शर्ट पैंट पहने रहो, लेकिन कम से कम एक बार सोचो तो क्या होगा फिर इसके बाद। तब ये बात समझ में आएगी। आहा, ये तो क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में आया क्या कहा इसमें। मैं प्रभावना करने का विकल्प नहीं करूंगा, हो तो हो जाए। ये विकल्प भी तब आ रहा है कि मैं जब तक अपने में नहीं मग्न हो जाता हूं। बहुत अच्छे दृष्टांत सुना है सब लोगों ने, सुना होगा, मतलब तुमने तो सुना होगा। सचिन का बल्ला बोलता है सुना है? वो जवाब नहीं देता है, आलोचना भी होती है उसकी, बहुत आलोचना हुई, तमाम होने लगी। उसके नहीं, मेरी जवान नहीं बोलती, मेरा बल्ला बोलता है। चुप, बल्ला बोलता है मतलब प्रभाव ना, समझ गए। वो एक बार भी ऐसे फोन करके बोला था, भाई बहुत दिनों से समाचार नहीं छपे हमारे, मीडिया वाले, एक आध दिन आ जाऊं मैं, कभी स्टेटमेंट ले लो, कभी फला कर लो, इंटरव्यू ले लो, कभी फोटो खींच ले जाओ। कुछ नहीं बोला, कभी नहीं बोलता वो। देखा है तुमने, जो लोग मीडिया से विरक्त होते हैं, मीडिया उनके पीछे भागती है, और जो मीडिया को बुलाते हैं ना, उनसे पैसे लेती हैं उल्टी। वे तो दृष्टांत दे रहे, हमारा मतलब तो समझ गए। कैसे भी करके एक बार तू आत्मा को जान। बहुत सरल है, बहुत सरल, बिल्कुल कठिन नहीं है। हमसे पूछोगे तो विश्व का सबसे सरलतम काम है आत्मकल्याण। कुछ करना ही नहीं है। क्या कह रहे, कुछ हाँ करना नहीं है। अभी समझ में नहीं आएगी, नहीं तो चेहरा खिल जाता। कुछ करना ही नहीं है, और बोले जो हो रहा है उसे रोकना भी नहीं है, इसलिए सरल है। कपड़े पहनने का भाव हो रहा है, मत रोको। खाने का भाव मत रोको। औदे के भाव, कर्म के उदय में होने दो। शादी हो रही, शयन करना नहीं, हो जानती, रोकना नहीं, होने को रोकना नहीं है, अंदर में कुछ करना नहीं। अब बताओ क्या कठिन है, बोलो कोई हमें समझाओ। मोक्ष हमारे क्या कठिन है, सुरेश जी बोलो, नहीं हमें समझा दे।
लोग बहुत कह रहे कठिन है कठिन, अरे शरीर देखते इसलिए कठिन लगता है। कितना सरल बता, कोई है, कोई सरलता की हद है कोई? होते हुए को रोकना नहीं। मैं जो तुम्हारे मन वचन काहे हो रहे हो जाने, जो तुम्हारे मन वचन काहे हो रहे हो जाने दो, उसे मत रोको। अब क्या कठिन है बता, तुम तो इसलिए परेशान हो, विकल्प क्यों आ गए, शरीर की ऐसा क्यों हो गया, खाने का भाव ऐसा क्यों हो गया, यहाँ आपके पास रहे तो भी भाव हो गए, पर्वत पे गए तो भी हो गए। अरे हो जाने देना, होने से बंद नहीं होता। क्या कह रही, होने से बंद नहीं होता, होने को रोकना मत और आत्मा में कुछ करना नहीं। तो फिर सब क्या होगा, सुनो, रोकने का भाव नहीं करोगे ना, जैसे रोकना नहीं तो संबर होगी। परेशान का है, सही बताओ, ईमानदारी से बोलो, सही अनुकूल पुण्य का उदय है, खाना पीना पैसा सब है, अब परेशान का है, इसी से तो परेशान हो, तुम होने को रोकना चाहते, मैंने करता तो करता की बुद्धि मिट गई तो संबर हो गया, करता बुद्धि मिटी संबर हो गया, धीरे निर्जरा हो जाएगी, अपने आप ही माल खेलता चला जाएगा, अपने आप ये सारे गुण प्रकट होते चले जाएंगे, केवल ज्ञान हो जाएगा। हमें तो सच में इतना सरल मार्ग दिखता है। पंडित साहब ने कितना स्पष्ट लिखा है, करो नहीं कल्पना असंभव, अब यथार्थ स्वीकार कर। पता ना बेटे, कोई कठिन लगे, अब इसे एक लाइन में सब सरल कर दिया हमने, कहीं कुछ नहीं बचा। हाँ वो केवे में कहा रखो, हमें पता है, अभी तो माँ में उंगली घुसा रहे, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? चलती हुई ट्रेन में जी क्या करता है पता है, उंगली घुसा करके पहिया में, और जो सोचता है रेल रोक दे हम, रेल तो नहीं रुकती, उंगली कट जाती है इसकी, तो ठीक है हम अगली बार पूरे खड़े हो जाएंगे, देखे कैसे आगे बढ़े ट्रेन, होनी नहीं बदलेगी भैया। एक कर्ता का दृष्टांत है, कर्तावाद का दृष्टांत। एक राजा था, हमारे राज्य में हमारी चलती है, कौन की मजा, हमारे पूछे बिना कोई। बड़ा अहंकार था राजा को, ताकतवर भी था और जीत भी गए, ताकत अहंकार। सुना हुआ आपने, मेरी आज्ञा के बिना चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। ठीक है भैया, सुनते रहे बेचारे, क्या करें। अब बाढ़ आ गई, जैसे अभी बाढ़ आ गई ना उत्तराखंड में, बाढ़ आ गई, तो राजा को सूचना दी, साहब वो बाढ़ आ गई है, किससे पूछ के आई? किससे पूछ के आई बाढ़? तो अभी मंत्री वगैरह भैया बाढ़ पूछ के थोड़ी आती है, ऐसे कैसे नहीं आती, मेरे होते हुए। चलो हम देखते हैं, युद्ध का मैदान तो नहीं सो, चले हम देखते हैं, चलो नहीं चलो, तुम लोग सब ऐसे ही हो, तुम लोग कोई काम के नहीं हो, आलसी नंबर 1, चलो हम चलते हैं, चलो भाई। सो अभी एक जगह जाकर खड़े हुए, देख यहां मत आना, जहां मैं खड़ा हूं इससे अंदर आए तो समझ लेना। अब तलवार निकाल खड़े हुए। बाढ़ तो आती जा रही, पास आती जा रही, और वे ललकारते, हे और आगे, अब इतनी आ गई, हे अब बाढ़ को रोक रहा बेचारा, हो पैर लड़खड़ा है। सबने धन्यवाद दिया भगवान को, अच्छा पीछे चल। ऐसे कर्तावादी से तो अच्छा को चला गया। अब जी कहानी सुनने में तो हंसी आती है, लेकिन ऐसे ही करता है मिथ्या दृष्टि। ऐसे कैसे परिणाम आएंगे, हम देखकर कैसे आएंगे, अच्छे बह गए, हम फिर कह रहे परिणाम नहीं रोकना है आपको, परिणाम का कर्ता मैं नहीं हूं, तत्समय की योग्यता है और गुणस्थान प्रमाण होते हैं, औदगिक भाव है, हमारा इसमें क्या लेना देना, हम अकर्ता हैं, हम ज्ञाता हैं। ऐसा देखने वाले शांत रहते चले जाते हैं, शांत होते चले जाते। हम तुमसे क्या कह रहे हैं भाई, तुम कुछ करो। मैं सच कह रहा हूं, इतना सरल मार्ग क्यों नहीं समझ में आ रहा। हमें पता है शरीर की तरफ देख देख के परेशान है, हमें तो भूख लगती है भाई साहब, फिर हमें तो प्यास लगती है, फिर हम रात को पानी में, अरे हमारी गारंटी तुम्हें प्यास नहीं लगेगी, बोलो। इतनी सी बात के पीछे आत्मा का कल्याण मत छोड़ो,
प्यास नहीं लगी, सही में नहीं लगेगी। ऐसा लग गई तो, अरे तो लग गई तो हम खड़े, हम खड़े, मोक्ष के अधिकारी हम खड़े, देखे प्यास कैसे लग जाएगी। अरे वाह, अभी आप कह रहे थे हाँ, कुछ नहीं कर सकते। अरे वो विधि बताएंगे तुम्हें, हम वो विधि बताएंगे। एक काम करो, शाम के तुम दाल बाफला खा लो, भजिया खा लो 2-4 घान, अब जोरदार प्यास लगेगी, लगेगी प्यास। और एक काम करो, 30% भोजन करो अनाज और 70% सलाद सब्जी सूप खाओ, फिर बता देगा कैसे प्यास लगती है। नहीं नहीं नहीं, सूप सब्जी से ला दी, हम तो 100% अनाज खाएंगे, बढ़िया पकोड़ा, तो पको। अब रात में कह रहे बफारी हो रहे, अफारी हो रहे, इनका हो रहा कर रहे, हम क्या कह रहे हैं बताओ, आपको क्या कहें। एक भी चिड़िया रात को पानी नहीं पीती। इतने पक्षी हैं रात को, तुमने देखा उड़ते हुए कहीं चले जा रहे पानी पीने? क्यों, तुमने देखा बंदर आधी रात को पानी पीने चला जा रहा है? देखना गोर से त्रिंज गति के पानी नहीं पीते रात को। अब शेर रात्रि में भोजन करता है, रात्रि में शिकार करता है, इसलिए रात्रि में वो पानी पीता है, वो अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम पानी नहीं पीते रात को खाते नहीं है। हमारा मतलब क्या ना, तो ये कैसे रह रहे मुहिराज, कैसे रह रहे? ये बस सोचो, कम करो कि मत करो, ये बात की बात सोचो तो। और सुनो, यदि तुम इस नियम का पालन करोगे कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी हो इसलिए रही है, क्या करें पंडित जी, रचना नहीं माना, फिर हम कचौरी पकौड़ी, फिर बोला, फिर जी, फिर वो खा जाते हैं, वो तला हुआ, फिर मीठी, वो कहना क्या क्या बन जाता है, बड़ी मुश्किल है। तो अब तो बीमार होना ही फिर आपको। फिर पंडित जी बता, पैसा काय के लिए कमाया, मरते समय आईसीयू में खर्चा कर जाए तो फायदा है। अब छोड़ के मरो, वहां से तो अच्छी खर्चा करके मरो। बिल्कुल ठीक है। तो पहले कमाओ, फिर खाओ, फिर दवाइयां खाओ, फिर पूरे पैसा खर्च करके स्वर्ग जाओ। ये सब मिथ्या दृष्टि की सोच है जी कह रही। अब बताओ ऐसे आदमी से क्या प्रभावना होगी? प्रभावना बहुत बड़ा है। हे तेरे प्रसाद से, देखो तेरे प्रसाद से शुद्ध आत्मा को उपलब्ध नहीं कर लेता तब तक तुझे अंगीकार करता हूं। जल्दी से थोड़ा इसका उल्टा कर देती, जल्दी उल्टा कर देना मतलब। और ये जब सच्ची बात की प्रभावना करने का भी मन ना हो, वहां अप्रभावना करने का मन कैसे होगा? जब इन्हें निसंकता ही अच्छी नहीं लग रही तो शंका करना अच्छा कैसे लगेगा? जब इन्हें निकांक्षित करने का विकल्प भी भार लग रहा है तो कांक्षा का भार कैसे करेंगे? अब जी ऐसे अर्थ करो पूरे। और सुना, इसीलिए उनकी प्रभावना होती है। क्या कह रहा हूं? इसीलिए उनकी प्रभावना होती है। वे कांक्षा नहीं करते, निकांक्षा का जो विकल्प है ना, जो वो भी बाहर लगता है। क्या कह रहे, कुछ समझ में आ रही है? नहीं निकांक्षित कोई कांक्षा नहीं है, फिर भी जितना विकल्प रह गया वो बाहर लगता है। बहुत सरल है, कठिन नहीं, कठिन नहीं, सरल है। दृष्टांत दे रहे, समझ में आए? क्यों सिगरेट नहीं पीना सरल है या सिगरेट नहीं पीने का भाव करते रहना सरल है? सिगरेट नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। अब ये दुख रूप है कि सुख रूप है? नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। अरे मत पी, अपने मग्न नहीं पी क्यों कर रहे हो? कौन कह रहा है तुम पियो? तो जब नहीं पीना ही अच्छा नहीं लगता तो पीने का विकल्प कैसे अच्छा लगे? ये कह रहे ऐसे कांक्षा का विकल्प कैसे अच्छा लगेगा? निकांक्षित पर ही हमें अच्छा नहीं लगा। मैं जानता हूं निश्चय तू शुद्ध आत्मा नहीं, अर्थात लीन होने लायक नहीं, लेकिन जब तक मैं शुद्ध आत्मा में मग्न नहीं हो जाता तब तक मैं निकांक्षित तत्व को सिर माथे रखता हूं। यहां प्रतिज्ञा ले रहे, दीक्षा का प्रकरण है, दीक्षा का तो दर्शनाचार में 8 अंगों की प्रतिज्ञा ले रही है। तब तक के लिए ले रहा हूं प्रतिज्ञा। कब तक के लिए ले रहा हूं प्रतिज्ञा? जब तक मैं शुद्ध आत्मा में लीन नहीं हो जाता। समझ में आया? निकांक्षित तत्व। जब तुम सो जाती हो
तो फिर पानी की कांचा करते हो कि नहीं करते हो, कि दो ही नहीं करते? बोलो, दो ही नहीं होती? कितने सरल। ऐसे आत्मा में मग्न हुए तब दो ही नहीं होती। लेकिन कोई रात को पानी का बात करे, पानी पी लो भैया, नहीं पीना भाई, पानी भाई तुम क्यों पूछ रहे बार बार? नहीं पीना ना, मना कर दिया। देखो नहीं पीने का भी बाहर, तुम क्यों पूछ रहे बार? हमने मना कर दिया, हम नहीं पीते पानी। तो नहीं पीने का भी हमें अच्छा नहीं लग रहा, पीने का तो कौन कहे? कुछ क्यों कह रहा हूं 4-5 बार कि लोग क्या सोचते पता है? जब शुभ भाव भी है तो अशुभ भाव करो। अरे जब शुभ भाव भी बाहर लगे तो अशुभ कैसे करे? जी कह रही कोई प्रभाव न मत करो, हटो, कोई प्रभाव न मत करो। जी कैसे अच्छा लगेगा? प्रभाव न करने का भाव जो बहुत न्यूनतम भाव है, प्रभाव न करने का भाव बहुत न्यूनतम है, वही बाहर लग रहा है। तो नहीं करने का भाव समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया तो दृष्टांत दे रहे, भैया तुम पुराने घर में रहे, नए घर में आ जाओ, नया घर बन गया, आ जाओ भैया, अब यही अच्छे। अब कहा 2-5 साल की उम्र आयु रह गई, अब कहा नए घर में जाए? मैंने नए घर में जाना भी बाहर लग रहा है। एक काम करो, तो नए घर में जाना बाहर लग रहा है, तोड़ दो उसको, मकान तोड़ो, चलो। अरे तोड़ भी कब, जब हमें जहां ही अच्छी लगे तोड़ भी कब आ गई? समझ गए? ऐसे दिगंबर मुनिराजों को अशुभ की तो बात ही नहीं है, स्वभाव भी बाहर लगता है। इसलिए हर जगह लिखा है, तेरे प्रसाद से मैं शुद्ध आत्मा को जब तक प्राप्त नहीं कर लेता हूं तब तक तुझे धारण करता हूं, तब तक धारण करता हूं। समझ में आ गया? अज्ञानी जीव नहीं समझ पाएंगे ये बात। एक दृष्टांत दे रहे, बहुत मेहनत करना बाद में, अब थोड़ी है सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म बातें हैं थोड़ी, पकड़ो सब। हम तुम्हें भोजन कराएं, बढ़िया अच्छा भोजन कराएं, और हम फिर एक कहते भी जाएं, देखो हम कितना अच्छा भोजन कराए, देखो कितना अच्छा भोजन कराए, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा, तो अच्छा भोजन कराना अच्छा नहीं लग रहा तो बुरा करें, लो खाओ, पत्थर खाओ, लो। अरे जब आपको अच्छा भोजन कराने का विकल्प भी अच्छा नहीं लगता तो बुरा भोजन कराने की तो ऐसे ही जिन शासन की प्रभाव न करने का भाव भी जब हमें ही लगता है तो नहीं करने की तो बात ही कहां से आई? तो ठीक है, आप प्रभाव न करो, महावीर भगवान कोई मत मानो, पूजा पाठ कोई मत करो, कोई शास्त्र मत पढ़ो। अरे जी कहां से ले आए? समझ में आया? 4-5 दृष्टांत हो गए। शुभ भाव भी जहां ये है तो अशुभ भाव की तो बात ही नहीं। यहां तो बार बार क्या कह रहे हैं, शुद्धात्मा में जब तक मग्न नहीं हो जाऊं, मैं शुद्धात्मा में लीन होना चाहता हूं। कोई को बहुत आनंद, अब दृष्टांत ही दे रहे हो, क्या करें समझाने के लिए। कोई को बहुत आनंद आ रहा हो, बहुत आनंद देखा, कभी तुम उपन्यास वगैरह पढ़ा है? कभी उपन्यास बहुत अच्छा हो, एकदम आप ऐसे पढ़ रहे हो, लगा रहे ऐसे लगे, और इतने में पिताजी आए, बेटे 1 करोड़ रुपए लिया बाजार में से, हम गिन लो। पिताजी हम पूछ रहे 1 करोड़ रुपए गिरने का भाव भी बाहर लग रहा है उस मैच के सामने या उपन्यास के सामने, तो ला हम फेंक आ रहे, लियो फेंक भी को जाएगा, मुझे देख नहीं तो बाहर लग रहा, फेंक उठा के फेंक भी को जाएगा। अप्रभाव न करने कौन जाएगा? ऐसे कांचा का बाहर कौन ढोएगा? स्वर्ग मिल जाए, निदान हो जाए, अगले जन्म में पैसा अच्छा हो जाए, पत्नी अच्छी हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाए, पति अच्छा हो जाए, भांचा का भार कौन ढोएगा? अब तो समझ में आ रहे? कठिन है? कोई कठिन नहीं, जैसे शुद्धात्मा मिलती है सब सरल हो जाता है। हम तो प्रत्यक्ष देख रहे बेटी, हम एक भी प्लान नहीं बना रहे, एक भी प्लान नहीं बना, इसलिए मजे में कि प्रभाव न करना, कि तुम्हें बुलाना है, कि इन्हें समझाना है, ये करना है, कुछ नहीं कर रहे, और हो रहा है जो हो रहा है। नहीं हो तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपने आनंद। समझ में आ रहा है कुछ? ओ धन्य वे मुनिराज, शुद्ध आत्मा में मग्न होते हैं, उन्हें कोई विकल्प नहीं, और विकल्प आता है तो वो भी बाहर लगता है, लेकिन दुर्विकल्प की तो अब तो समझ में आ गया। तेरे प्रसाद से, प्रसाद का मतलब समझ गए? प्रसाद का मतलब है शुभ भाव शुद्ध भाव के नजदीक होता है, इसलिए प्रसाद कहा उसको। क्या कहा? शुभ भाव शुद्ध भाव के नजदीक, इसलिए उसका प्रसाद, प्रसाद माने उसी का आनंद, उसी का आनंद।
अशुभ में जाने की तो, अशुभ भाव में जाएगा तो आत्मा नहीं अनुभव कर पाएगा। अशुभ में जाने वाला, अशुभ में मग्न रहने वाला सदुपयोग नहीं कर सकता। जैसे तुम यहाँ आ गए 5 दिन, तो थोड़े परिणाम अच्छे हुए, वहां कैसे हो जाएंगे? बताओ कैसे होंगे 24 घंटा? दृष्टांत दिया, बहुत अच्छा दृष्टांत। स्त्री अपने पति के घर ही रहे, लेकिन मन नहीं लगे तो पीहर तक आ जाए। पीहर से बाहर जाएगी तो लुट जाएगी। पीहर से बाहर जाएगी तो लुट जाएगी। ऐसे शुभ भाव पीहर है। शुभ भाव तक आ जाओ, एक शुद्ध भाव में जाओ। आगे समझ में आया? बहुत गहरी गहरी बातें हैं। आगे पढ़ो। अब वो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति की कारणभूत, अब कौन सी बात चल रही है? चारित्राचार ही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत, प्रवृत्ति के कारणभूत व्यवहार चारित्र है। प्रवृत्ति के कारण चारित्र तो निवृत्ति रूप है, ये चारित्र नहीं हो। क्या कह रहे? चारित्र तो नीनता रूप है, चारित्र तो सदुपयोग रूप है। चारित्र में तो निवृत्ति होती है, ये तो प्रवृत्ति, क्या कह रहे हैं? प्रवृत्ति के कारणभूत। भाषा कैसी बढ़िया, प्रवृत्ति के कारणभूत। ये व्यवहार आचरण कौन कौन सा? पंच महाव्रत, ये प्रवृत्ति के कारणभूत है। पंच महाव्रत, अब एक एक महाव्रत का नाम बोलो। अहिंसा महाव्रत। अब अहिंसा ऐसे प्रवृत्ति करो हिंसा ना हो जाए, प्रवृत्ति के कारणभूत। अलग सुलग जैसी प्रवृत्ति मत करो, शराब को जैसी प्रवृत्ति मत करो। तुम मुनिराज हो, आदान निक्षेपण अच्छे से करो। ये बच्चे को कोई किताब दे, धर देगा ऐसे, तुम मत धरो ऐसे। हिंसा हो जाए ऐसे काम मत करो। शराबक लोग कहेंगे भैया गड्ढा खोदो, नींव भरना पड़ेगी, मंदिर बनाएंगी। तुम मत करो। अहिंसा महाव्रत, प्रवृत्ति के कारणभूत। प्रवृत्ति समझ गए? ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे हिंसा हो। तो फिर सब ऐसे लिखे क्या? ये कहते स्वरूप में लीन हो जाओ। चीज तो दिक्कत है, स्वरूप में लीन हो नहीं पा रहे। हो जाते तो फिर सवाल ही नहीं था। ध्यान रखना, शुद्धोपयोग में जाने के लिए कोई पंच महाव्रत की जरूरत नहीं है। शुद्धोपयोग में रह नहीं पाती है तो कहीं ना कहीं प्रवृत्ति होती है। उस प्रवृत्ति में आप अहिंसा का पालन करना। अहिंसा का पालन, बोलो तो ऐसे बोलना हिंसा ना हो जाए, चलो तो ऐसे चलना हिंसा ना हो। सब लगाने से अहिंसा महाव्रत। महाव्रत की परिभाषा क्या है पता है? महाव्रत की परिभाषा वैसे तो तुम्हें जानती हो, सकल संयम है ना, 9 कोटि से त्याग, 5 पापों का सर्वदेश पाप। लेकिन एक बहुत अच्छी परिभाषा है, कहाँ है मुझे याद नहीं, पंडित साहब के मुखार में से सुनी है, ग्रंथों में है, पढ़ी भी है, लेकिन याद नहीं रहती मुझे। ऐसे महापुरुषों द्वारा महान लक्ष्य से, महान उद्यम पूर्वक जिसका सेवन किया जाता है उसका नाम महाव्रत। हो सकता है कुछ शब्द कम हो गए हो, ज्यादा तो नहीं बोल सकते, ज्यादा तो क्या बोलेंगे अपन, कम ही नहीं बोल पा रहे। महाव्रत, महान व्रत क्यों है? ये महान पंथ में महान पुरुषों के द्वारा महान भावना से, महान उद्यम से, महान लक्ष्य से धारण किए जाते हैं, प्रवृत्ति की जाती है, सेवन किया जाता है, उसका नाम महाव्रत है। नहीं समझ में आई? और अभी शब्दों का महत्व है, शब्दों का। एक तो क्यों तुम कहीं जा, ले लड्डू खा लो, हम नहीं खा रहे, यहां से खिला जाता लड्डू, ढंग से खिला, अरे आई बैठ भाई, सोने की थाली। महान पुरुषों को अच्छे से दिया जाता है। सुनो, अब तुम महापुरुष बनने निकली हो, दिक्कत ये है
ये परिभाषा सोचते ही नहीं है भाई। ठीक है हम नंगे रह जाएंगे, कर लेंगे, अब क्या करें, कर्म बांधे तो काटने तो पड़ेंगे, बिना हमारे मोक्ष तो होत नहीं है, कर लेंगे भैया, सुखड़ेंगे वो कट करें ठंडन में। अरे तुम महापुरुष हो, महाव्रत धारण मान करने में कौन है? महापुरुष, महालक्ष्य, महाउद्यम, महान भावना। बोलो चक्रवर्ती कन्या से विवाह हो तो कैसे हुई? ऐसे ऐसे खड़े हुई तुम, ऐसे बैठोगे वहां जब लड़की देखने आएगी चक्रवर्ती की तो। अरे तुम कैसी, किस कन्या से विवाह हो रहा है? तुम पता है मुक्ति रूपी कन्या से विवाह हो रहा है तुम्हारे। महाव्रत माने सर्वोत्कृष्ट ड्रेस, 28 मूल माने सर्वोत्कृष्ट ड्रेस। क्यों शादी के दिन कौन सी ड्रेस पहनोगी? फटो वालो कपड़ा, फटे पुराने जंगा झोला, मतलब सर्वश्रेष्ठ ड्रेस। ऐसे मोक्ष जाने के पहले सर्वश्रेष्ठ आचरण। तब तक ऐसे नहीं सोचोगे, आपको कठिन लगेगा। अभी अंदर से तो ऐसा लगे हम तो गरीब आदमी, दीन आत्मा, और भैया पापी की आत्मा है। हम कह रहे तुम भगवान हो, भगवान देखे बिना ये मार्ग शुरू नहीं होगा। सच्ची कह रहे, भगवान देखे बिना आप ये मार्ग शुरू नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अब चरणानी पढ़ के नहीं पाल पाओगे, नहीं पाल पाओगे, नहीं पाल पाओगे। पालोगे भी तो रोबोटिक क्रिया करोगे, रोबोटिक क्रिया। अब लिखिए भाई यहाँ जो लिखिए, अच्छे लिखिए, चलो अब दांत साफ नहीं करेंगे। वैसे हम करत थे, जहां में लिखिए मूला चाय में दांत साफ नहीं करने, बहुत कठिन है। वैसे पंचम काल के राज नहीं है, दांत अपने आप भर जाए तो क्या करें बताओ, कीड़ा पड़ जाए। लिख ही रहे हम तो कर रहे, ये तुम क्या किताब देख देख के पढ़। ध्यान रखना, तुम्हारे राष्ट्रपति वगैरह है ना, किताब पढ़ पढ़ के नहीं आचरण करती। क्यों? सर्जन है ना, सर्जन का किताब देख देख के ऑपरेशन कर, निकाल की किताब हार्ट अटैक की, चक्कू से फाड़ो। ऐसे होता है ऑपरेशन। अब सोचो, जो इतने इतने जरासी बात के लिए खाए कि नहीं, देखी लिखी कि नहीं लिखी, कच्छ लिखो ही नहीं, कच्छ खावे की लिखी नहीं। अरे समझो बेटे, हल्के फिर कह रहे तुम भगवान देखे बिना महान भावना से काम नहीं कर पाओगे, महान उत्साह से नहीं कर पाओगे। करोगे तो ऐसे कर लोगे मजबूरी में। और इसीलिए मानो गजब बात तो है कि इतना खराब आचरण होने के बाद भी बस एक गधा दूसरे गधे से अच्छा है। बस ये लोग तो मंदिर तक नहीं जाते। सही कह रहे पंडित जी, अपने अपनी गांव को नाम ले लीजिए तो मेरी तो मंदिर तक नहीं जाते लोग। हम 2-4 लड़का हैं बस, मंदिर जाते कूद नहीं जाते। फिर हमें भगवान अच्छे नहीं लगे तो हम ही उनकी फिर करे थे। बेचारे भगवान बैठे थे तो पास से, तो हम ही करे थे। जी जी, महान भाव है तुम्हारी। सोचो महाव्रत किसका नाम होगा। जब तक भगवान नहीं देखो नहीं आएंगे बेटे, नहीं आएंगे। हमारे पास कोई इलाज नहीं, ईमानदारी से नहीं कोई इलाज, हम नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तो हमारे तो भाव आता है इतना कह देते। और कठिन नहीं, फिर कह रहे कठिन नहीं, हम फिर कह रहे कठिन नहीं। क्यों कठिन नहीं? क्यों? अभी तुम्हारा राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान हो तो तुम्हारी चाल डाल नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी, ड्रेस नहीं बदल जाएगी। क्यों? बड़ी भी गैस में सड़क पे कर लोगे। आज तो राष्ट्रपति सम्मान होने वाला है तुम्हारा, और खाते हुए पीक थूकते चले आ रहे। जब राष्ट्रपति के सम्मान मात्र में आपको लगता है मैं महापुरुष हूं, मैं भारत का नागरिक हूं। कौन सा सिटीजन का पुरस्कार मिलता है ना, सर्वोच्च नागरिकता का पुरस्कार, तरीका बदल जाता है। भारत का अच्छा नागरिक माने जाने पर ही आपका आचरण बदल जाता है। तो शुद्धात्मा हूं, भगवान आत्मा हूं, ये देख के नहीं बदलेगा। सोचो,
एक्चुअली ऐसी दीनता भरी पड़ी, हमारा शरीर खराब है, हमारा कपड़ा खराब है, हमारे परिणाम खराब है, हमारे आचरण खराब है, हमारे परिणाम खराब है, और हम कह रहे नहीं है खराब, नहीं है, एक परिणाम खराब है मिथ्या कि तुम भगवान आत्मा नहीं देखते, ये खराब है। तुम कोई सप्तव्यसनी अंजन चोर से खराब नहीं हो, तुम साधु नरक के नारकी से ज्यादा क्रोधी नहीं हो, और चक्रवर्ती भाव, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती है, सम्यक दृष्टि ध्यान रखना, 96 रानियों जैसे भाव नहीं तुम्हारी, दम कहा है तुम्हारे पास? काची ना काची, जब हम बहुत पापी हैं, मानते रहो, रोते रहो, बताओ सम्यक दर्शन में कुछ करना नहीं, केवल अपने भगवान देखना और खुश रहो। हाँ हाँ मैं तर गया, मैं तर गया। और बताओ क्या कठिन है? प्रवृत्ति के कारणभूत पंच महाव्रतों को धारण करता हूं। कब तक? जब तक मैं शुद्ध आत्मा में लीन नहीं हो जाता। इसका मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीत, परिग्रह में नहीं प्रवर्तूंगा। प्रवर्तूंगा तो नहीं, लेकिन नो वार्ड से, नो कोटि से नहीं प्रवर्तूंगा। और सच्ची बात है, इसमें कोई कठिन ही नहीं है। आपको जो कठिन लगे तो पूछना। अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं 28 मूल गुण का वर्णन करूंगा। मुझे जो सरलता भाषित होती है मैं बताऊंगा 28 मूल गुण, आज भी पंचम काल में भी सरल है, बहुत सरल है, कठिन नहीं है बिल्कुल। आहा, 5 महाव्रत। क्यों? तुम्हें शराब की बदबू आती है, बिल्कुल पसंद नहीं, और कोई शराब पिए तो कैसा लगता तुम्हें? अनुमोदन कर सकते, कोई बात नहीं, हमारा तो मन वचन कैसे त्याग है, तुम पियो पियो। कैसे कह देगा? कैसे? जब खुद ही नहीं मानता तो कैसे कह देगा? ऐसे जैसे संसार सागर अच्छा नहीं लगता, 5 पाप अच्छे नहीं लगते, वो 5 पाप की मन वचन का ऐसे अनुमोदन कैसे करेगा? बताओ कैसे करेगा? बताओ, तुम बता दी, चलो हमने दृष्टांत दे दी, कैसे कर देगा? हो सके तो होमवर्क करो, जी फालतू होमवर्क मत करो, जो तुम करते नहीं, जो हमने तुम्हें कहा वो भी मत करो। तुम इसमें मेहनत लगाओ, यदि मैं भगवान हूं और अल्पकाल में भगवान बनूंगा तो कैसा हूं मैं, इस तरफ ताकत लगाओ, पॉजिटिव। वहां से तो नहीं जीत पाओगे, तुम अभी तक नहीं जीत पाए, इधर से जीतो, मैं भगवान हूं, सम्यक दर्शन हो जाएगा तो, मुनि बनूंगा तो, अरे सोचो क्या होगा। इधर से जितने बढ़ते चले जाओगे उतने पाप छूटते चले जाएंगे। नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। फिर कह रहे कुछ नहीं है, कुछ दम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंतिम लाइन कह बंद कर रहे हो, ज्यादा हो गया टाइम। असंख्यात लोक प्रमाण संपूर्ण विकार भी इकट्ठे होकर आ जाएं तो शुद्ध चैतन्य के चरण की एक धूल के कण बराबर नहीं। शुद्ध चैतन्य परमेश्वर इतना बड़ा है। क्या बोल गए? कुछ समझ में आई हुई तो बोल बेटे। हिमांशु, इसका नाम भी हिमांशु। बोल भाई। लोक प्रमाण थोड़े बहुत नहीं, विश्व के संपूर्ण विकारी भाव भी यदि मेरे ऊपर आ जाएं तो शुद्ध चैतन्य पहाड़ के सामने, हिमालय के सामने, सुमेरु के सामने एक कण बराबर नहीं। फू ऐसे उड़ेंगे, फू, अरे नहीं गलत कह रहे हैं, फू नहीं करने पड़ेगी। हाँ, भुक्को उड़ी जाए, भुक्को उड़ी जाए। अब कहा तुम, यानी इतना बड़ा हिमालय है और एक रजकण से दब रहा, मरी जा रहे भैया। तुम कहा जानो, हम जान रहे हम पे रजकण है, हम क्या तुम ढुल रहा हो। कभी ना कभी जब ढूंढ रहे। कभी तुमने देखा? आप भरपेट रोटी खाओ दिन में, दाल, लड्डू, बाफला, खीर खाओ और सो जाओ, फिर नींद में दब जा। देखा कभी करके? आंख भी खुल रही लेकिन हाथ नहीं हिल रहे। बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, इधर आओ, बोल नहीं पा रहे। हाथ पे रगड़ जाती। 2-4 घंटा में ऐसे सोच रहे हो, बड़ी मुश्किल से नींद खुलती है। अब जब ऐसे जाए, कौन सी बीमारी हुई है? हार्ट अटैक, लकवा, कच्चू, दब गया बेचारा, यहां से दब गया, कल्पना में दब गया कि मैं विकार से दबा हुआ हूं, मैं भगवान हूं भाई। सच कह रहे, इससे सरल मार्ग सच में नहीं मिलेगा। ओम नमः शिवाय।